महाभारत में मार्कंडेय जी कहते हैं कि धर्म के विषय में केवल वेद ही प्रमाण है। यह बात बिल्कुल ठीक है, तो भी धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। वेद में सत्य को धर्म और असत्य को अधर्म बताया गया है, परंतु यदि किसी के प्राणों का संकट उपस्थित हो और वहाँ पर असत्य भाषण से उसके प्राण बच जाते हों, तो उस अवसर पर असत्य बोलना धर्म हो जाता है। वहाँ असत्य से ही सत्य का काम निकलता है। ऐसे समय में सत्य बोलने से असत्य का ही फल होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिससे परिणाम में प्राणियों का अत्यंत हित हो, वह ऊपर से असत्य दिखने पर भी वास्तव में सत्य है। इसके विपरीत जिससे किसी का अहित होता हो, दूसरों के प्राण जाते हों, वह देखने में सत्य होने पर भी वास्तव में असत्य एवं अधर्म है। इस प्रकार विचार करके देखें तो धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म दिखाई देती है। मनुष्य जो भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। यदि उसे बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्रतिकूल दशा प्राप्त होती है, दुख आ पड़ते हैं, तो वह देवताओं की निंदा करता है, ईश्वर को कोसता है, परंतु अज्ञानवश अपने कर्मों के परिणाम पर उसका ध्यान नहीं जाता। मूर्ख, कपटी और चंचल चित्त वाला मनुष्य सदा ही सुख दुख के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि, सुंदर शिक्षा और पुरुषार्थ कोई भी उसे उस चक्कर से बचा नहीं सकते। यदि पुरुषार्थ का फल पराधीन न होता, तो जिसकी जो इच्छा होती उसे ही प्राप्त कर लेता। परंतु देखा यह जा रहा है कि सभी बड़े बड़े संयमी, कार्यकुशल और बुद्धिमान मनुष्य भी अपना काम करते करते थक जाते हैं, तो भी उन्हें अपनी इच्छा अनुसार फल नहीं मिलता। तथा दूसरा मनुष्य जो जीवों की हिंसा, लोगों को ठगता है, मौज से जिंदगी बिता रहा है, बिना किसी उद्योग के ही, बिना किसी मेहनत के ही अपार संपत्ति का स्वामी बन जाता है। और किसी को तो दिन भर काम करने पर भी मजदूरी नसीब नहीं होती। कितने ही मनुष्य पुत्रों के लिए तपस्या करते हैं, देवताओं को पूजते हैं, किंतु उनके बालक पैदा नहीं होते, या फिर कुल में कलंक लगाने वाले निकल जाते हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो अपने पिता के कमाए हुए धन धान्य और प्रचुर भोग विलास के साधनों के साथ जन्म लेते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मनुष्यों को जो जो रोग होते हैं, वे भी उनके कर्मों के ही फल हैं। ये व्याधियाँ, रोग उन जीवों को पीड़ा देती हैं और भोग पूरा होने पर कुशल वैद्य के द्वारा उस रोग का निवारण भी हो जाता है। और जिनके पास भोजन का भंडार पड़ा है, वे तो संग्रहणी से कष्ट पा रहे हैं, उसे खा नहीं सकते। और ऊपर से जिनकी भुजाओं में बल है, जो खा सकते हैं, वो अन्न के अभाव में त्राही त्राही कर रहे हैं। इस प्रकार यह संसार असहाय है और मोह शोक में डूबा हुआ है। यदि जीव फल भोगने में स्वतंत्र होता, तो ना तो कोई मरता, ना बूढ़ा होता, सभी मनचाही कामनाओं को प्राप्त कर लेते। अप्रिय प्राप्ति तो किसी को होती ही नहीं। जगत में सभी लोग सबसे एक दूसरे से बड़ा होना चाहते हैं, ज़्यादा पैसे कमाने चाहते हैं, इसके लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वैसा होता नहीं। बहुत से मनुष्य तो एक ही नक्षत्र और लगन में भी पैदा होते हैं, और अलग अलग कर्मों का संग्रह होने के कारण फल की प्राप्ति में महान अंतर हो जाता है। कहाँ तक कहा जाए, नित्य अपने उपयोग में आने वाली वस्तु पर किसी का भी अधिकार नहीं है। श्रुति के अनुसार यह जीवात्मा तो सनातन है और संपूर्ण प्राणियों का शरीर नाशवान है। शरीर पर आघात करने से शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु अविनाशी जीव नहीं मरता। वह तो अमर है, वह कभी नहीं मरता। वह कर्म बंधन में बंधा हुआ फिर से दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाता है।